हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में बिना मात्रा वाले वाक्य बनाना सीखेंगे, है ना। अभी तक हमने बिना मात्रा के शब्द बनाना सीखा है। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य उसे कहते हैं जो एक कंप्लीट सेंस पैदा करता है, जैसे एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे मैं आपको बिना मात्रा के छोटे छोटे वाक्य बनाना पहले सिखाती हूँ। मान लीजिए, जैसे हम कहते हैं घर चल, ठीक है। तो हमारा एक वाक्य हो गया घर, घर घर हम लोग जानते हैं, चल चल, घर चल, मतलब किसी को हम लोग कह रहे हैं घर चल। लेकिन ये वाक्य इनकम्प्लीट है तब तक जब तक हम इसके पीछे एक पाई नहीं डाल देते हैं। ये इसको कहते हैं पूर्ण विराम। अगर हम ये नहीं डालते मतलब ये मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक तो पाई डालना ज़रूरी है हर वाक्य के अंत में। जैसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं, वैसे हिंदी में पूर्ण विराम डालते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम खाली बोल दिए पढ़ खा, इस तरह ज़रूरी नहीं कि तो वो वाक्य नहीं बना, क्योंकि उससे पता नहीं चल रहा पढ़ना है कि खाना है। लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं घर चल, मतलब घर चलो, ये एक कंप्लीट वाक्य है। देखिए दूसरा वाक्य, जैसे हम कहते हैं आपको फल चख, मतलब हमने किसी को कहा और फिर एक पूर्ण विराम डालेंगे, ये डालना ज़रूरी है। हम किसी को कह रहे हैं फल चख, यानी फल चखो, बताओ, खाओ। तीसरा इसी तरह अगर हम कह दिए कि फल और कुछ भी इसके साथ लगा दिए फल फूल, तो वो वाक्य नहीं हुआ बेटा। तभी होगा जब हम उसके साथ कंप्लीट, जिससे कंप्लीट एक अर्थ पता चले। अगला देखिए, हम आपको बताते हैं, थोड़ा लंबा है। छत, हाँ, छत पर चढ़, चढ़ चढ़, फिर एक पाई देंगे, पूर्ण विराम देंगे, क्योंकि मेरा वाक्य यहाँ कंप्लीट हुआ। छत पर चढ़, मतलब किसी को हम कह रहे हैं छत पर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। चौथा देखिए, अगर हम किसी को कहते हैं जल भर, मतलब पानी भरो, तो पानी हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग बिना मात्रा के पढ़ रहे हैं, बिना मात्रा वाले शब्दों से वाक्य बनाना। तो हमने कहा जल भर, मतलब जल जाके भरो, पानी भरो, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ। और इसके पीछे एक पूर्ण विराम देना ज़रूरी है, ये हर बार याद रखिए। अगर आप पूर्ण विराम नहीं देते तो आपका वाक्य गलत हो जाता है। और अगर अगला है जैसे हल, हल जो किसान लेते हैं, रख, मान लीजिए किसान है, कोई है हल लिया हुआ है, हम उसे कह रहे हैं हल रख, मैंने हल को उतार के रख दो, तो ये भी एक कंप्लीट वाक्य हुआ। अगला आप देखिए, खुद भी बना सकोगे आप, हवन कर, हवन को किया जाता है इसलिए हवन कर। फिर देखिए अचकन, अचकन मतलब कोट होता है, ठीक है। तो अचकन मतलब कोई कोट की तरह की चीज़। हम अगर किसी को कह रहे हैं अचकन पहन, तो अचकन कोट टाइप की चीज़ है तो उसको पहना ही जाएगा, तो अचकन पहन, ये भी एक वाक्य हो गया। खत मने होता है बेटा चिट्ठी या लेटर, तो हम लोग किसी को खत लिखने बोल सकते हैं। तो अगर हम बोलते हैं खत लिख, तो ये भी एक कंप्लीट वाक्य हुआ, जिसे संपूर्ण एक अर्थ पता चल रहा है। और एक पाई डालेंगे, यानी पूर्ण विराम डालेंगे। अगला देखिए आप, ये भी बिना मात्रा के है, कटहल, कटहल, कटहल रख, ठीक है। कटहल को लाए हैं तो रख दीजिए, ये भी एक वाक्य हुआ। अगला देखिए, रथ, रथ पर चढ़, चढ़, पूर्ण विराम, रथ पर चढ़, हमने किसी, ये थोड़ा लंबा वाक्य हुआ, तो ये भी कंप्लीट वाक्य। हम किसी को कह रहे हैं रथ पे चढ़ो, तो रथ पर चढ़, और ये वाक्य पूर्ण हुआ, इसलिए एक पूर्ण विराम। अगर मान लीजिए नल बह रहा है, नल चल रहा है, हम जानते हैं आजकल जल को या पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हालांकि इसमें मात्रा आ गया है, हम नल बंद कर बोल सकते हैं किसी को, नल बंद कर, लेकिन यहाँ मात्रा आ गई है। हम लोग अंग की मात्रा जो पढ़ते हैं उसी तरह ब में अगर अनुस्वार लगा दे बंद हो जाएगा। तो अगला देखिए, बहुत शोर हो रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं खट खट, पट पट, मत मत, कर कर, खट पट मत कर, तो यहाँ भी एक पूर्ण विराम डालेंगे। ये छोटे छोटे वाक्य हैं जो आप बना सकते हो। अब मत मत, कह कह, पूर्ण विराम। अब मत कह, मतलब अब मत बोलो। अगला हम देखते हैं यहीं पे, अगर हम किसी को कहते हैं, बच्चे आप ही को कहते हैं बच्चों पढ़ने, अब पढ़, बहुत खेल लिया अब पढ़ो, बोलते हैं बहुत लोग, अब पढ़, तो
अब पढ़ पढ़, ये भी एक कंप्लीट वाक्य हुआ। धन, धन माने संपत्ति, पैसा कौड़ी कुछ भी, तो धन रख, धन रख, ये भी एक वाक्य हुआ। इस तरह से हमने आज 15 वाक्य बनाए जो बिना मात्रा वाले हैं। एक गलती से ये अंक की मात्रा वाले शब्द वाक्य हमने बना दिए, लेकिन बिना मात्रा के इस तरह के छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं। आप भी कोशिश करो इस तरह के कुछ वाक्य बनाने। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।